नवीन यूनिट है उसका शीर्षक क्या है। तो जैसा कि पिछले ही सप्ताह शायद कुछ बच्चों का कंसर्न था कि बौद्ध और जैन धर्म सर कब होगा। प्राचीन भारत जब हम लोग कर रहे थे तो उस समय भी कुछ बच्चों का था। तो आज का बेटा जो क्लास का टाइटिल है वो राइज ऑफ बौद्ध एंड जैन रिलीजन है, बौद्ध और जैन धर्म का उदय है। कल की क्लास में हम लोगों ने चित्रकला के पहलू को समाप्त किया था और चित्रकला के इस पहलू में हम लोग मिनिएचर पेंटिंग की तरफ आए हुए थे, लघु चित्रकला की तरफ थे। और लघु चित्रकला में जो रहता है उसके अंतर्गत जो सल्तनत काल में विकास क्रम रहता है उसे देखते हैं। मुगल काल का तो पूरा हम लोगों ने बाबर से लेकर औरंगजेब तक के समय काल का जो है डेवलपमेंट देखा गया था। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से मध्यकालीन चित्रकला को समाप्त करके फिर हम लोग आधुनिक चित्रकला की तरफ बढ़े थे। और आधुनिक चित्रकला में कंपनी चित्रकला और चित्रकला का जो देसी प्रभाव है उसे हम लोगों ने देखा था। तो चलिए बच्चों, ये कल के क्लास की बातें थी। बड़ी संख्या में मुझे आप सभी छात्रों का अभिवादन दिख रहा है। आप सभी प्यारे छात्रों के अभिवादन को स्वीकार करते हुए फटाफट हम लोग जो है आज के क्लास को कैरी ऑन किया जाएगा। चलिए जो है आज के जो क्लास का शीर्षक है वो क्या है। तो क्लास का जो शीर्षक है वह है छठी शताब्दी ईसा पूर्व सामाजिक धार्मिक आंदोलन। और इसमें विशेष करके हम लोग क्या देखेंगे, बौद्ध और जैन धर्म देखेंगे। और इसमें जो है पार्ट 1 देखा जाएगा, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इन 600 BC। And under this segment, we would be covering the rise of Bodh and Jain religion. And this is the part 1. अब बच्चों, अगर थोड़ा बहुत हम लोग प्राचीन भारत जो हम लोग का सिलेबस था उस तरफ रुख किया जाए तो वो क्या देखा जाएगा। तो प्राचीन भारत में आप लोगों ने सिलेबस कुछ यूं देखा था कि पाषाण काल था, उसके बाद जो है ताम्र पाषाण काल था, उसके बाद जो है हड़प्पा सभ्यता रहता है, उसके बाद जो है वैदिक काल रहता है, और उसके बाद जो है प्राक मौर्य काल रहता है। प्राक मौर्य काल रहता है।
अगर टेंटेटिव डेट की बात किया जाए तो टेंटेटिव डेट हड़प्पा सभ्यता जो है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व, वैदिक काल 1500 से 600 ईसा पूर्व, प्राक मौर्य काल 600 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व था। यही जो प्राक मौर्य काल रहता है, यहीं पर क्या दिखता है, यहीं पर आपको जो है षोडश महाजनपद का उदय दिखता है। इसी प्री मौर्यन एज में आप लोगों ने देखा था भाई ने कि 16 महाजनपद आए थे। महाजनपद की कहानी को भी आपने देखा था कि वैदिक काल 2 भागों में बटा था। पहला जो है ऋग्वैदिक काल था और दूसरा जो है उत्तर वैदिक काल रहता है। ऋग्वैदिक काल जो है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व था और इसी ऋग्वैदिक काल में जो कबीले थे, कबीले को जन कहा जाता था, कबीले को जन कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में आपने देखा था कि लोहे की खोज और लोहे की खोज के साथ क्या होता है, अस्थाई जीवन। अस्थाई जीवन क्यों होता है भाई? क्योंकि कृषि जो है वो प्राथमिकता हो गया था। और बच्चों जब कृषि प्राथमिकता हो गया था, कहानी अगर गुजरे हुए प्राचीन भारत की याद आ रही है तो यहीं पर हम लोगों ने क्या देखा था कि अब जो ये जन रहता है, ये जन क्या हो जाता है, जन उत्तर वैदिक काल में जनपद हो जाता है। कृषि लोहे की खोज से क्या देता है, लोहे की खोज से कृषि जो है ये अधिशेष उत्पादन दिया था। अधिशेष उत्पादन मीन्स की जो जितना साल भर में जो है अनाज परिवार खा रहा है उससे ज्यादा पैदा हो रहा है। इस अधिशेष उत्पादन से किसे बढ़ावा मिला था? इस अधिशेष उत्पादन से व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा मिला था। अब भाई आवश्यकता से ज्यादा अनाज है तो क्या करेंगे, बेचेंगे ही ना। जहां गेहूं हो रहा है उनका चावल खाने का मन कर रहा है, जहां चावल हो रहा है उनका गेहूं खाने का मन हो रहा है। इसी तरीके से अन्य अनाज, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, तो लेन देन वाला सिस्टम जो है उसी को कॉमर्शियल एक्टिविटी कहेंगे। जब कॉमर्शियल एक्टिविटी, व्यापारिक गतिविधियां आगे बढ़ती हैं तो यही बढ़ी हुई व्यापारिक गतिविधियां क्या करती हैं भाई? प्राक मौर्य काल में 16 शहरी केंद्रों को जन्म देती हैं और ये जनपद अब क्या हो जाता है? यही जनपद अब
महाजनपद हो जाता है। अगर याद आ रहा है तो 16 महाजनपद काशी, कोसल, कुरु, कंबोज, अंग, अवंती, अस्मक, मगध, मत्स्य, मल्ल, वत्स, वज्जी, गांधार, पांचाल, सुरसेन, चेदी। अब 16-16 महानगर आते हैं भाई। 16-16 महानगर आते हैं तो शहरी जीवन आप समझ ही रहे हैं। गांव का जीवन अलग है, जहां पे शहर का प्रभाव है उनका जीवन अलग है। शहरी जीवन आता है तो यहीं से क्या होता है, यहीं से भौतिकवादी संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। भौतिकवादी संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। और बच्चों फिर क्या होगा, और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में केवल बौद्ध और जैन धर्म ही नहीं आएंगे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 62 धार्मिक संप्रदाय जो हैं, 62 रिलीजियस सेक्ट जो हैं, वो उभर कर आएंगे। ये जो 62 धार्मिक संप्रदाय हैं, ये भौतिकवादी संप्रदाय हैं, जो वैदिक धर्म की तरह नहीं है। और इन भौतिकवादी संप्रदाय में भाई कौन है, इनमें ही जो है 2 धर्म, एक बौद्ध धर्म है और दूसरा जैन धर्म है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध और जैन धर्म का उदय कब होता है, वह भौतिकवादी संप्रदायों का जो भारत में उभार आता है उस समय होता है। अब बच्चों गौर करने वाली बात यह है कि 6ठी शताब्दी जो ईसा पूर्व है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में ही नहीं, भारत में ही नहीं अपितु वैश्विक स्तर पर, वैश्विक स्तर पर बौद्धिक जागरण का युग था। बौद्धिक जागरण का युग था। The 600 BC, it was not only in India, but worldwide this was the era of intellectual curiosity। पूरे विश्व में धर्म के प्रति लोगों में कुछ तार्किक जो हैं वो दृष्टिकोण आ रहे हैं। और इस कड़ी में कहां कहां पे हलचल है भाई, तो चीन में हलचल है, यूनान में हलचल है, ईरान में हलचल है और भारत में हलचल है। चीन में क्या है, चीन में कन्फ्यूशियस हैं, चीन में कन्फ्यूशियस हैं, यूनान में जो है अरस्तु हैं, ईरान में पाइथागोरस हैं
भारत में महात्मा बुद्ध, भारत में तो भाई 62 हैं। भौतिकवादी संप्रदाय बेटा, जो कल भी हम लोगों की शायद इसी बैच में ही चर्चा हुआ था, हाँ इसी बैच में हम लोग चर्चा किए थे, वो ज्यादा परलोक के बारे में ना बात करें। यह लोक जो हमारी पृथ्वी है, जो कहा जाता है भाई ना, जीना यहां मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां। तो जब जीना यहां है मरना यहां है, तो क्या स्वर्ग और नरक के बारे में बात किया जाए। इसी दुनिया के, इसी दुनिया में मानव जीवन को कैसे बेहतर बनाया जाए, उस पे चर्चा किया जाए। तो ये भौतिकवादी संप्रदाय है। जैसे कि इसी समय में अगर आप देखेंगे, तो इसी समय काल में जो है एक चारवाक दर्शन आता है। चारवाक ऋषि जो रहते हैं इस दर्शन के प्रोपाउंडर रहते हैं। चारवाक दर्शन कहता है क्या स्वर्ग नरक, अभी मैं कह रहा हूं ना कि स्वर्ग में जाना है नरक में जाना है, सब कहते हैं भाड़ में जाना है। एक लाइन की फिलॉसफी देते हैं। वो फिलॉसफी क्या है भाई? वो फिलॉसफी है यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। कहते हैं कि परलोक के बारे में मत सोचिए भाई, यह लोक के बारे में। यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जिंदा रहना है सुखी पूर्वक जीवन को जीना है। कहते हैं माल पानी अगर नहीं है, पैसा रुपया अगर नहीं है, तो ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, लोगों से उधारी लीजिए। ऋणम कृत्वा मतलब ऋण लीजिए, और घृतम पिबेत, घृतम पिबेत मतलब जिंदगी को ऐसो आराम के साथ जीजिए। तो कुल मिलाकर के यही तो भौतिकवादी दर्शन है भाई ना। भौतिकवादी दर्शन या भौतिकवादी संप्रदाय जो यह लोक के बारे में, जीवन को ज्यादा ऐसो आराम के साथ जीने के बारे में, सबका तरीका अलग अलग है, मतलब यह लौकिक उस पर चिंतन करते हैं। अब भाई क्या है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां तक तो मैंने आज के यूनिट की जो है वो भूमिका बनाई। अब हम लोग कहां बढ़ते हैं, कहां बेटा, क्लास तो नहीं रुक रहा है। अमीषा हैं, सिंपी हैं। हम लोग के सामने बेटा 3 स्क्रीन होता है। एक कैमरे का स्क्रीन होता है, दूसरा मतलब अगर क्लास रुकेगा तो आप ये मान के चलिए कि यहां से भी अंदाजा लग जाएगा। तो ऐसा कुछ तो मुझे नहीं दिख रहा है। आइए जो है आगे बढ़ते हैं और मुद्दे की बात पर आते हैं। मुद्दे की बात क्या है, एक प्रश्न के साथ शुरू करते हैं। प्रश्न क्या है भाई? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, ईसा पूर्व बौद्ध और जैन धर्म के उदय के बहुविध कारणों पर, बहुविध कारणों पर
चर्चा करें। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, यह केवल वैदिक धर्म के कर्मकांड और आडंबर ही नहीं, बल्कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में बढ़ती व्यापारिक और वाणिज्यिक गतिविधियां भी बौद्ध और जैन धर्म के, बौद्ध और जैन धर्म के उदय में समान रूप से उत्तरदायी थे, समान रूप से उत्तरदायी थे। टिप्पणी करें, टिप्पणी करें। तो चलिए बच्चों, जो है अगला मुद्दा हम लोग क्या उठाते हैं। मैं स्क्रीन से कुछ सेकंड के लिए हट गया हूं। तो जो अगला हम लोग टॉपिक लेने जा रहे हैं, वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है बौद्ध और जैन धर्म के उदय के कारण। बौद्ध और जैन धर्म के उदय के कारण। What were the multidimensional region which led to the rise of Bauddha and Jain religion? बौद्ध और जैन धर्म के उदय के बहुविध कारण क्या हैं भाई? अगर देखा जाए, बेटा मैंने कई बार कहा है और बीच बीच में आप लोगों को थोड़ा सा हिलाना डुलाना पड़ता है। आप लोग आपस में मिले सुर मेरा तुम्हारा मत कीजिए, उससे बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है। या तो कमेंट बॉक्स ही बंद कर दिया जाए। कमेंट बॉक्स बंद हो जाएगा तो लाइव क्लास वाला वो मजा नहीं रह जाएगा। तो सब्र रखिए, धैर्य रखिए, आपसी गुफ्तगू को बंद कीजिए और टॉपिक पे ध्यान संकेंद्रित कीजिए। यूट्यूब वाली क्लास नहीं है कि गुरुजी अपने धुन में हैं, आप लोग अपने धुन में हैं। तो चलिए जो है जग जाइए। क्लासरूम प्रोग्राम श्रृंखला में है, रिजल्ट आया हुआ है, बड़ा मोटिवेशन है। चलिए जो है, तो बौद्ध और जैन धर्म के उदय के कारण अगर इस प्रश्न पे विचार किया जाए तो बहुविध कारण थे।
बहुविध कारण में कौन कौन से कारण हैं भाई? तो बहुविध कारण में जो है राजनैतिक कारण है, उदय के राजनैतिक कारक हैं। अगला जो है बौद्ध और जैन धर्म के उदय के सामाजिक कारक हैं। अगला जो है इनके उदय के जो हैं आर्थिक कारक हैं। अगला जो है इनके उदय के धार्मिक सांस्कृतिक कारक हैं। तो देयर वेर द मल्टी डायमेंशनल फैक्टर विच लेड टू द राइज ऑफ बौद्ध एंड जैन रिलीजन। आइए एक एक करके देख लेते हैं भाई कि कौन से कारण हैं। तो आते हैं मुद्दे पर कि राजनैतिक कारक क्या था। अगर बच्चों आप लोगों को याद आ रहा है तो कई बार मैंने आप लोग से कहा था कि प्राचीन भारत का कोई भी यूनिट समाप्त होकर के भी समाप्त नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका लगभग 30 से 40% हिस्सा बच जाता है। किस रूप में भाई? तो कला और संस्कृति के रूप में बच जाता है। तो अगर वैदिक काल आपको याद आ रहा है तो वैदिक काल में क्या था? वैदिक काल में चतुर्वर्ण व्यवस्था थी। चतुर्वर्ण व्यवस्था थी। इस चतुर्वर्ण व्यवस्था में कौन थे भाई? इस चतुर्वर्ण व्यवस्था में एक तरफ जो है ब्राह्मण वर्ण है और क्षत्रिय वर्ण है। द ब्राह्मण एंड द क्षत्रिय कम्युनिटी, दे वेर द प्रिविलेज सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी। वो समाज के विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग रहते हैं भाई। तो ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग क्या हैं? ये विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग रहते हैं। मीन्स की जितने भी सामाजिक अधिकार रहते हैं वो इन्हीं के पास रहते हैं। अगला जो है वैश्य और शूद्र वर्ण है। जो वैश्य और शूद्र वर्ण है ये क्या रहते हैं भाई? ये डाउन ट्रोडन सेक्शन ऑफ सोसाइटी रहते हैं। समाज के वंचित वर्ग रहते हैं। समाज के वंचित वर्ग हैं। एक कहावत आप सुने होंगे, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह पाती हैं। आगे चल के क्या होता है? आगे चल करके विविध जो हैं राजनैतिक धार्मिक मुद्दों पर, विविध राजनैतिक धार्मिक
मसलों पर ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग में क्या होता है, इनमें जो है मतभेद की स्थिति उभरती है। मतभेद की स्थिति उभरती है। क्यों भाई? क्योंकि जो धार्मिक प्रमुख रहते हैं वो कौन रहते हैं? जो धर्म के सर्वे सर्वा हैं वो ब्राह्मण वर्ग रहते हैं, और जो राजनैतिक प्रमुख रहते हैं वो कौन रहते हैं? वो क्षत्रिय वर्ग रहते हैं। अब क्या रहता है कि युद्ध लड़ना है, कब लड़ना है, कैसे लड़ना है, ये विशुद्ध राजनीतिक मसला है। समय समय पर इसमें धार्मिक रूप से ऐसा जो है क्षत्रिय वर्ग को लग रहा था कि धार्मिक रूप से इसमें कुछ न कुछ अड़ंगा डाला जाता है कि शुभ मुहूर्त क्या होना चाहिए, इस शुभ मुहूर्त में युद्ध लड़ना चाहिए। युद्ध जीतने के बाद जो है धार्मिक रूप से कई सारे खर्चीले यज्ञ करने होते थे, और ये यज्ञ कई दिन और सप्ताह नहीं बल्कि महीनों महीनों तक चलने वाले यज्ञ थे, जिससे जो शाही राजकोष के संसाधन हैं उसकी बर्बादी, मतलब मतभेद के कई सारे कारण रहते हैं। और यही मतभेद क्या होता है, यही मतभेद अंततः जो है, यही मतभेद की जो स्थिति है अंततः दो क्षत्रिय राजकुमार हैं, राजकुमारों के द्वारा वैदिक धर्म के विरोध में, वैदिक धर्म के विरोध में किसकी आधारशिला रखा जाता है? तो बौद्ध और जैन धर्म की स्थापना की जाती है। धर्म की स्थापना की जाती है। और इसमें भी क्या है भाई, दो गणतांत्रिक राज्य के राजकुमार हैं। महात्मा बुद्ध जो रहते हैं वो कपिलवस्तु के शाक्य रहते हैं, शाक्य गणराज्य से रहते हैं। और महावीर स्वामी जो रहते हैं वैशाली के गणराज्य से उनका संबंध रहता है। तो ये इन दोनों धर्मों के उदय का राजनैतिक पहलू है। दिस इज द पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ द राइज ऑफ बौद्ध एंड जैन रिलीजन। अब आगे बढ़ते हैं भाई और सामाजिक कारक देखते हैं कि सामाजिक कारक क्या था। बौद्ध और जैन धर्म के उदय का जो सामाजिक पहलू है वह कुछ ऐसा है कि वैदिक धर्म में उत्तर वैदिक काल आते आते, उत्तर वैदिक काल तक आते आते सामाजिक भेदभाव की शुरुआत हो गई थी। भेदभाव की शुरुआत हो गई थी। कैसे भाई? By the end of the Rigvedic age and up to the beginning of the later Vedic phase, it emerged the social stratification in Vedic religion। कैसे भाई?
तो अब जो है वर्ण व्यवस्था कर्म प्रधान न हो करके क्या हो गया था? वर्ण व्यवस्था कर्म प्रधान की जगह जन्म प्रधान हो गया था। पहले एक ही घर में ब्राह्मण भी थे, क्षत्रिय भी थे, वैश्य भी थे, शूद्र भी थे। जो जिस कर्म को अपना लिया वो उस वर्ण का हो गया। उत्तर वैदिक काल में एक बॉक्स हम लोग बनाए थे, उत्तर वैदिक काल वैदिक काल की सामाजिक दशा पर। तो वहां पर क्या रहता है भाई? वर्ण व्यवस्था जन्म प्रधान हो गया। अब ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ण हमेशा के लिए श्रेष्ठ वर्ण हो गए और वैश्य और शूद्र वर्ण हमेशा के लिए विशेषाधिकार विहीन वर्ग हो गए। अब इसके साथ साथ और क्या होता है? तो उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट भी आना शुरू होता है। महिलाओं की स्थिति पतनशील हो जाता है। इसी समय उत्तर वैदिक काल में और क्या होगा भाई? तो इसी उत्तर वैदिक काल में शूद्र और दासों की स्थिति पतनशील हो जाता है, अब आपने क्या देखा? आपने देखा कि वो भी एक दौर था ऋग्वैदिक काल में, जब महिलाओं को क्या था? महिलाओं को उपनयन संस्कार का अधिकार था। उपनयन मीन्स की लड़कियां जो थी उन्हें राइट टू एजुकेशन था, वो शिक्षा प्राप्त करती थी भाई। तो महिलाएं जो है विदुषियां होती थी। दे वेयर कंपोजिंग द वैदिक हाइम्स। घोषा है, अपाला है, विश्वधारा है, सिकता है, नीनावरी है, ये वैदिक मंत्रों की रचना कर रही है। महिलाओं को समानता का दर्जा था, वो अपने पति के साथ जो है सभा और समिति में भागीदारी कर रही हैं। उत्तर वैदिक काल में उनके साथ भेदभाव होने लगता है। अब पुरुष क्या कर रहा है भाई? अब पुरुष जो है, इस चार्ट में आपने देखा, अब पुरुष जो है कृषि प्रधानता जो हुआ, तो कृषि प्रधानता में कौन कृषि कार्य कर रहा है? पुरुष वर्ग कृषि कार्य कर रहा है। पुरुष वर्ग कृषि कार्य कर रहा है, तो आर्थिक रूप से समृद्ध कौन हो रहा है? घर का पुरुष समुदाय हो रहा है। जब घर का पुरुष समुदाय आर्थिक रूप से समृद्ध हो रहा है तो मनुष्य बेटा कुछ और नहीं, बस केवल और केवल लालची प्राणी है। लालची प्राणी किस रूप में है भाई? अब वो महिलाओं को अपने अधीनस्थ कर लेता है, शिक्षा का अधिकार छीन लिया जाता है, महिलाओं का जो समानता का दर्जा रहता है वो छीन लिया जाता है। और ये कहानी कोई
ऐसा जाति विशेष के महिला का नहीं था, संपूर्ण समाज के महिला का था। महिलाएं अब याद कर रही हैं कि वो भी एक दौर था जब ऋग्वेद में हमारे पास ये अधिकार होते थे। और महिलाओं के दिल से जो उद्गार निकल रहे हैं वो कुछ ऐसे हैं कि गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। क्यों भाई ऐसे उद्गार क्यों निकल रहे हैं? तो चूंकि इसे धार्मिक मान्यता मिल गया ना, धार्मिक मान्यता, पुरुष प्रधान समाज, अब क्या उपनयन समाप्त, इसे रिलीजियस लेजिटिमेसी मिला हुआ है। बाल विवाह हो रहा है, इसे रिलीजियस लेजिटिमेसी मिला हुआ है। ऐसे में अब महिलाओं को क्या लगता है? महिलाओं को लगता है कि ये जो वैदिक धर्म है यही नकारा है। काश कोई ऐसा धर्म आता जो धर्म फिर से हमें वही अधिकार देता जो समानता का अधिकार हमें ऋग्वैदिक धर्म में था। बस यहीं पे क्या होता है भाई, यहीं पे बौद्ध और जैन धर्म महिलाओं को समानता का अधिकार देता है और महिलाएं जो हैं इस धर्म की तरफ रुख कर लेती हैं। बौद्ध और जैन धर्म का उदय हो जाता है। तो सामाजिक पहलू में क्या हो गया भाई? महिलाएं बौद्ध और जैन धर्म को समर्थन देने लगी। इसी के साथ साथ जो है अब शूद्र और जो दास वर्ग हैं ये हमेशा के लिए डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी हो गए। डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी को क्या बोलेंगे भाई? वंचित समाज के वंचित वर्ग हो गए। अब इनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आना है। इनके दिल से एक कशिश निकलता है और वो कशिश किस बात की होती है कि कोई भी ऐसा मानवतावादी धर्म आता, कोई भी ऐसा मानवतावादी धर्म आता जिसमें हमें भी समानता का दर्जा मिलता। अब इन्हें न तो शिक्षा का अधिकार था, न तो वेदों को सुनने का अधिकार था। तो इनको लगता है मानवता भी कोई चीज होती है। कोई ऐसा काश धर्म आता जो हमें भी मानव ही समझता। वो बेटा गुजरे जमाने की एक बड़ी ही मशहूर पिक्चर रहती है, उसके गाने के बोल हैं, जाने वालों जरा मुड़ के देखो यहां, मैं भी इंसान हूं तुम्हारी तरह। तो शूद्रों का भी यही कुछ रहता है भाई ना कि मैं भी इंसान हूं तुम्हारी तरह। मीन्स कि हमें भी कोई धर्म ऐसा आता जो मुझे भी इंसान समझता, समानता का दर्जा देता, समान अवसर देता। बौद्ध और जैन धर्म ने जाति प्रथा का विरोध किया, समता मूलक समाज की संकल्पना रखी और अंततः 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इनका उदय हो जाता है। तो इस तरीके से क्या है भाई, इस तरीके से जो है बौद्ध और जैन धर्म के उदय का सामाजिक पहलू हो गया। अब अगला पहलू क्या है भाई? आर्थिक कारक है। आर्थिक कारक क्या है? बौद्ध और जैन धर्म के उदय का आर्थिक पहलू क्या रहता है? आर्थिक पहलू यह रहता है कि वैदिक धर्म बहुत खर्चीला था। वैदिक धर्म
बहुत खर्चीला था। वैदिक धर्म, द वैदिक रिलीजन, इट वॉज वेरी मच एक्सपेंसिव। अगला क्या है भाई? तो अगला जो पहलू है वह ये है कि वैदिक धर्म में, वैदिक धर्म में पशु बलि प्रथा प्रचलित थी। कौन सी प्रथा प्रचलित है? पशु बलि प्रथा प्रचलित है। द एनिमल सेक्रीफाइस विच वॉज एक्सेप्टेड इन वैदिक रिलीजन एंड देयर वेर द रिचुअल्स in Vedic religion, that's why it was very much expensive. अब खर्चीला था तो क्या था भाई? खर्चीला था तो आम जनमानस के पहुंच से दूर था। आम जनमानस जो है वह वैदिक धर्म से दुखी था। वैदिक धर्म से दुखी था। इसी के साथ साथ क्या है जो कहा जाता है भाई ने कि समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। तो अब ये दौर क्या है भाई? ये दौर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अब क्या हो गया है? तो यहां पर जो है कृषि प्राथमिक पेशा हो गया है। प्राथमिक और लाभकारी पेशा हो गया है। प्रॉफिटेबल बिजनेस हो गया है। जब लाभकारी और प्रॉफिटेबल है भाई तो क्या है? किसान वर्ग अब पशु बलि प्रथा का विरोधी है। कौन वर्ग विरोधी है? किसान वर्ग जो है, किसान वर्ग पशु बलि का विरोध कर रहा है। क्यों? क्योंकि खेती करने के लिए किसान को जो है भाई आज भी गौदान दिया जाता है ना। तो सब मिला जुला करके क्या है? सब मिला जुला करके एनिमल सेक्रीफाइस राइट नाउ इट वाज नॉट फेवरेबल टू द पीजेंट्री क्लास। वाई? बिकॉज द agricultural business, it was profitable right now due to the surplus production by the invention of iron. अब किसान को लग रहा है भाई, किसान वर्ग को क्या लग रहा है? किसान वर्ग को लग रहा है कि कोई नवीन धर्म, कोई नवीन धर्म पशु बलि का विरोध करे, पशु बलि का विरोध करे। और इनका क्या हो गया है? किसान वर्ग का वैदिक धर्म से मोहभंग हो गया है। वैदिक धर्म से मोहभंग हो गया है। किस मुद्दे पर भाई? पशु बलि के मुद्दे पर। अब क्या होता है? बौद्ध और जैन धर्म ने समर्थन दे दिया। बौद्ध और जैन धर्म ने पशु बलि के विरोध को क्या किया? इसे समर्थन दिया। समर्थन दिया तो बौद्ध और जैन धर्म का उदय हो गया। तो ये क्या है भाई? ये जो है
बौद्ध और जैन धर्म के उदय का जो है आर्थिक पहलू है। आगे बढ़ा जाए भाई, यहां तक मुझे बताइए बच्चों, यहां तक का हिसाब किताब सही है? क्योंकि लगातार मैं बोले जा रहा हूं, आप लोग सुने जा रहे हैं। तो यहां तक का बताइए जो है बौद्ध और जैन धर्म के उदय का राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक कारक हो गया। कहीं पे कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। सब कुछ ठीक ठाक है तो आगे बढ़ा जाए। अंतिम पहलू जो है धार्मिक सांस्कृतिक कारण है। चलिए बेटा, आपके यहां पे अगर आग लग गया था तो आप उस पर ले जाके पानी डाल दीजिए, समस्या का समाधान हो जाएगा। आइए बच्चों, जो है अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कहां पर। अगला जो पहलू है, अगला पहलू जो है आर्थिक में एक कारण और कर सकते हैं। जैसे जो व्यापारी वर्ग है, व्यापारी वर्ग को व्यापार बैंक से लोन लेते हैं भाई ना, कर्ज लेते हैं। बैंक फ्री में तो देती नहीं है, बदले में उस कर्ज के बदले में जो है एक तरीके से जो है महाजनी व्यवस्था ही है। एक ठीक ठाक जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देती है बैंक। तो ये अर्थव्यवस्था का सिद्धांत है कि अगर व्यापार को बढ़ावा देना है, और बढ़ावा देना है तो सूद ब्याज की परंपरा चलनी चाहिए। व्यापारी वर्ग को सूद ब्याज पे पैसा का लेन देन, जिसे उस जमाने में महाजनी व्यवस्था कहते थे, वो चाहिए था। वैदिक धर्म महाजनी व्यवस्था का विरोध कर रहा था और बौद्ध और जैन धर्म इसे स्वीकृति देते हैं। और इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से जो है बौद्ध और जैन धर्म को लोकप्रियता मिलता है। आइए भाई अगले मुद्दे पर आते हैं। धार्मिक सांस्कृतिक कारक, धार्मिक सांस्कृतिक कारक। तो जो रिलीजियस कल्चरल एस्पेक्ट है वो क्या है? तो वो वैदिक धर्म क्या करता था? वैदिक धर्म संस्कृत में ही वो करते थे। संस्कृत भाषा में धर्म को संपादित किया जाता था। ये जो संस्कृत भाषा है वो आम जनमानस की भाषा नहीं रहता है। संस्कृत जो रहता है वो आम जनमानस की भाषा नहीं रहता है। तो आगे क्या होता है, आगे चल करके जो है बौद्ध और जैन धर्म आते हैं। बौद्ध और जैन धर्म जो है जन भाषा प्राकृत में, आम जनता की भाषा प्राकृत रहती है, तो जन भाषा प्राकृत में जो है वो धर्म को संपादित करते हैं। और आम जनता का सहयोग और समर्थन किसे मिल जाता है? बौद्ध और जैन धर्म को मिल जाता है। चलिए बच्चों, तो ये इनके उदय का कारण हो गया। अगर आप पहले इसका नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स बना लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। हेडिंग दे दीजिए
बौद्ध और जैन धर्म के उदय के कारण। हेडिंग दे दीजिए, बौद्ध और जैन धर्म के उदय के कारण। लिखिए, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध और जैन धर्म के उदय के, बौद्ध और जैन धर्म के उदय के बहुविध कारण थे, बहुविध कारण थे, तथा तथा इस समय, तथा इस समय या छठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में, बल्कि संपूर्ण विश्व में धर्म के क्षेत्र में बौद्धिकता का युग था। धर्म के क्षेत्र में बौद्धिकता और तार्किकता का युग था। भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में धर्म के क्षेत्र में बौद्धिकता और तार्किकता का युग था, तथा चीन, यूनान और ईरान जैसे देशों में, तथा चीन, यूनान और ईरान जैसे देशों में भी धार्मिक आडंबरों के विरुद्ध, चीन, यूनान तथा ईरान जैसे देशों में भी धार्मिक आडंबरों के विरुद्ध तार्किक चिंतन परंपरा को बढ़ावा दिया जा रहा था। तार्किक चिंतन परंपरा को बढ़ावा दिया जा रहा था। इसी समय भारतवर्ष में बदली हुई आर्थिक एवं, इसी समय भारतवर्ष में बदली हुई आर्थिक एवं सामाजिक परिवेश में, भारतवर्ष में बदली हुई आर्थिक एवं सामाजिक परिवेश में 62 धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। 62 धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ, जिनमें आगे चलकर बौद्ध और जैन धर्म सर्वाधिक लोकप्रिय हुए। जिनमें आगे चलकर बौद्ध और जैन धर्म सर्वाधिक लोकप्रिय हुए। नेक्स्ट पॉइंट कीजिए, बौद्ध और जैन धर्म के उदय के निम्नलिखित कारक थे। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, बौद्ध और जैन धर्म के उदय के निम्नलिखित कारक थे। डैश देकर के लाइन चेंज और हेडिंग दे दीजिए राजनैतिक कारक। हेडिंग दे दीजिए राजनैतिक कारक। लिखिए, वैदिक धर्म के चतुर्वर्ण परंपरा के अनुसार, वैदिक धर्म के चतुर्वर्ण परंपरा के अनुसार ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग थे।
वैदिक धर्म के चतुर्वर्ण परंपरा के अनुसार ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ण विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग थे, परंतु आगे चलकर धार्मिक और शासकीय विषयों पर परंतु आगे चलकर धार्मिक और शासकीय विषयों पर दोनों वर्गों के मध्य परस्पर अविश्वास की खाई दोनों वर्गों के मध्य परस्पर अविश्वास की खाई बढ़ती गई। परिणाम स्वरूप दो गणतंत्रात्मक राज्यों से जुड़े हुए क्षत्रिय राजकुमारों ने दो नवीन धर्म की आधारशिला रखी। हेडिंग दे दीजिए सामाजिक कारक। ऋग्वैदिक काल में महिलाओं को समानता का अधिकार था। सामाजिक कारक में लिखिए, ऋग्वैदिक काल में महिलाओं को समानता का अधिकार था। इसके साथ साथ उन्हें उपनयन ब्रैकेट में शिक्षा ब्रैकेट क्लोज का अधिकार भी प्राप्त था। परंतु उत्तर वैदिक काल तक आते आते महिलाओं की स्थिति पतनशील होने लगी। महिलाओं की स्थिति पतनशील होने लगी और वे एक समता मूलक नवीन धर्म की ओर देखना शुरू की। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर वैदिक काल में वैदिक धर्म की वर्ण व्यवस्था जन्म प्रधान हो गई थी। वैदिक धर्म की वर्ण व्यवस्था जन्म प्रधान हो गई थी, जिससे शूद्रों की स्थिति में अत्यधिक गिरावट आ गया था। इसके साथ साथ दासों की स्थिति भी पतनशील थी। तथा वे एक मानवीय धर्म की तरफ देख रहे थे।
तथा वे एक मानवीय धर्म की तरफ देख रहे थे। इस प्रकार नवीन बौद्ध और जैन धर्म में इस प्रकार नवीन बौद्ध और जैन धर्म में सभी वर्णों को इस प्रकार नवीन बौद्ध और जैन धर्म में सभी वर्णों को समानता का दर्जा दिए जाने के कारण इस प्रकार नवीन बौद्ध और जैन धर्म में सभी वर्णों को समानता का दर्जा दिए जाने के कारण महिलाओं, शूद्रों एवं दासों ने महिलाओं, शूद्रों एवं दासों ने इस धर्म को विशेष रूप से संरक्षण दिया। इस धर्म को विशेष रूप से संरक्षण दिया। हेडिंग दे दीजिए आर्थिक कारक। हेडिंग दे दीजिए आर्थिक कारक। लगभग 1000 ईसा पूर्व में लोहे की खोज से लगभग 1000 ईसा पूर्व में लोहे की खोज से कृषि क्षेत्र में अधिशेष उत्पादन होने लगा। लोहे की खोज से कृषि क्षेत्र में अधिशेष उत्पादन होने लगा, जिससे व्यापार एवं वाणिज्य को बढ़ावा मिला। जिससे व्यापार एवं वाणिज्य को बढ़ावा मिला और नगरीकरण के क्षेत्र में तीव्रता आई। और नगरीकरण के क्षेत्र में तीव्रता आई। इससे वैश्य वर्ग की आर्थिक स्थिति समृद्ध हुई। इससे वैश्य वर्ग की आर्थिक स्थिति समृद्ध हुई और यह वर्ग वर्ण व्यवस्था में तीसरे पायदान पर न रहकर और यह वर्ग वर्ण व्यवस्था में तीसरे पायदान पर न रहकर अपने लिए समानता का दर्जा चाहते थे। अपने लिए समानता का दर्जा चाहते थे, जो अंततः बौद्ध और जैन धर्म में इन्हें प्राप्त हुआ। जो अंततः बौद्ध और जैन धर्म में इन्हें प्राप्त हुआ। नेक्स्ट कीजिए। वैदिक धर्म में पशु बलि प्रथा को मान्यता प्राप्त था। वैदिक धर्म में पशु बलि प्रथा को मान्यता प्राप्त था, जबकि नवीन कृषि अर्थव्यवस्था में वैदिक धर्म में पशु बलि प्रथा को मान्यता प्राप्त था, जबकि नवीन कृषि अर्थव्यवस्था में किसान वर्ग इसका विरोधी था। जबकि नवीन कृषि अर्थव्यवस्था में किसान वर्ग इसका विरोधी था, क्योंकि
पशुओं की उपयोगिता, क्योंकि पशुओं की उपयोगिता कृषि कार्य में निरंतर बढ़ती जा रही थी। क्योंकि पशुओं की उपयोगिता कृषि कार्य में निरंतर बढ़ती जा रही थी तथा बौद्ध और जैन धर्मों ने पशु बलि प्रथा का विरोध किया। तथा बौद्ध और जैन धर्मों ने पशु बलि प्रथा का विरोध किया। नेक्स्ट, इन धर्मों ने महाजनी एवं सूद ब्याज प्रथा को मान्यता प्रदान किया। महाजनी एवं सूद ब्याज प्रथा को मान्यता प्रदान किया, जिससे व्यापारी वर्ग ने इन धर्मों को महाजनी एवं सूद ब्याज प्रथा को मान्यता प्रदान किया, जिससे व्यापारी वर्ग ने इन धर्मों को अत्यधिक समर्थन एवं प्रोत्साहन दिया। जिससे व्यापारी वर्ग ने इन धर्मों को अत्यधिक समर्थन एवं प्रोत्साहन दिया। हेडिंग दे दीजिए धार्मिक सांस्कृतिक कारक। धार्मिक सांस्कृतिक कारक में पहला पॉइंट लिखिए, पूर्व के वैदिक धर्म के क्रियाकलापों का संपादन। पूर्व के वैदिक धर्म के क्रियाकलापों का संपादन जनभाषा पाली एवं प्राकृत में न होकर, पूर्व के वैदिक धर्म के क्रियाकलापों का संपादन जनभाषा पाली एवं प्राकृत में न होकर संस्कृत भाषा में होता था। पाली एवं प्राकृत में न होकर संस्कृत भाषा में होता था, जो कि आम जनमानस के समझ के बाहर था। जो कि आम जनमानस के समझ के बाहर था। जबकि बौद्ध और जैन धर्म ने जनभाषा प्राकृत और पाली में अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। जनभाषा पाली और प्राकृत में अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया, जिससे इन्हें अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई। नेक्स्ट लिखिए, वैदिक धर्म कर्मकांडीय तथा आडंबर युक्त हो चुका था। वैदिक धर्म कर्मकांडीय तथा आडंबर युक्त हो चुका था, जिसका सर्वप्रथम विरोध स्वयं वैदिक धर्म कर्मकांडीय तथा आडंबर युक्त हो चुका था, जिसका सर्वप्रथम विरोध उपनिषदीय दर्शन ने किया। आगे चलकर बौद्ध और जैन धर्म ने भी वैदिक धर्म का विरोध करके एक सरल
आगे चलकर बौद्ध और जैन धर्म ने भी वैदिक धर्म का विरोध करके एक सरल, सादगीपूर्ण, प्रगतिशील धर्म की आधारशिला रखा। सरल, सादगीपूर्ण, प्रगतिशील धर्म की आधारशिला रखा तथा जनमानस में अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त किया। तथा जनमानस में अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त किया। चलिए बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और टॉपिक है बौद्ध धर्म तथा इसके प्रमुख सिद्धांत। इसके प्रमुख सिद्धांत। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। महात्मा बुद्ध थे। 563 ईसा पूर्व में 563 बीसी में इनका जन्म कपिलवस्तु गणराज्य रहता है। कपिलवस्तु गणराज्य में हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ रहता है। जब पैदा होते हैं तो पिता का नाम इनके शायद शुद्धोधन रहता है। जब पैदा होते हैं तो राज पुरोहित ने ऐसा भविष्यवाणी किया कि आपका बालक सांसारिक जीवन में न रहकर गृह त्याग कर देगा। राजा साहब की मात्र एक ही संतान रहते हैं। सिद्धार्थ जो रहते हैं एक ही संतान रहते हैं। इतने बड़े राज्य को, इतने बड़े शासन व्यवस्था को संभालने वाले एकमात्र कुल के चराग रहते हैं। ऐसे में क्या होता है भाई? ऐसे में जो शुद्धोधन रहते हैं, इनके पिता रहते हैं, वो बहुत डर जाते हैं और हर वो प्रयास करते हैं कि मेरा बेटा सांसारिक जीवन में रमा रहे। जन्म के, महात्मा बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता का स्वर्गवास हो जाता है और इनकी मौसी प्रजापति गौतमी रहती हैं और इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया। अब शुद्धोधन जो रहते हैं वो हर काम करते हैं कि सांसारिक भोग विलास, सांसारिक मोह माया में इनके बेटे का मन रमा रहे। एक अलग से ही राजमहल बनवाया जाता है। भव्य और बृहद राजमहल बनवाया जाता है। सांसारिक सुख सुविधाओं के सारे जतन, सारे उपाय किए जाते हैं। इनका बाल विवाह किया जाता है। पत्नी का नाम यशोधरा रहता है। बाल विवाह जो है होने के पश्चात एक पुत्र की प्राप्ति होती है। पुत्र का नाम राहुल रखा जाता है और धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे जो है
क्यों बेटा रितु जो है, सिंपी के बिना आपका क्लास में मन नहीं लग रहा है क्या? एक बार मैंने मैसेज देखा इग्नोर कर दिया, 2 बार देखा इग्नोर कर दिया। चहल पहल क्लास में जो भी ज्यादा करेगा, आज ही के लिए ब्लॉक हुई होंगी ना, परमानेंटली ब्लॉक तो नहीं हुई होंगे। तो तो इस तरीके से क्या रहता है, इस तरीके से जो है अब ये बात जो भविष्यवाणी की गई रहती है, ये बात गुजरे हुए बहुत दिन बीत चुके रहते हैं, और बहुत दिन बीत चुके रहते हैं, तो धीरे धीरे इनके पिता भूलने भी लगते हैं। चूंकि वैवाहिक जीवन में रम चुके हैं, पुत्र की प्राप्ति हो चुका है, दूर दूर तक कोई लक्षण, कोई बातचीत से ऐसा नहीं लग रहा है कि धर्म की तरफ बहुत आकर्षण है या सांसारिक जीवन से अलग कुछ सोच रहे हैं। और इस वाकये को बीतते बीतते 29 वर्ष हो चुके थे। 29 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध जो है पिता से इच्छा व्यक्त करते हैं कि मैं नगर भ्रमण करना चाहता हूं, नगर भ्रमण करना चाहता हूं भाई। पिता को भी लगता है कि लड़का बड़ा हो चुका है और नगर भ्रमण की बात है तो जाने दीजिए। जाते हैं, नगर भ्रमण के दौरान कुछ ऐसी घटनाओं को देखते हैं, मन बड़ा व्याकुल होता है, और रथ खींचने वाले, रथ हाँकने वाले अपने सारथी से कहते हैं कि रथ को राजमहल की तरफ मोड़ दो। वाकया रहता है कि एक बड़े ही बीमार व्यक्ति को देखते हैं, एक मृत व्यक्ति को देखते हैं। उस मृत व्यक्ति के जो परिजन रहते हैं वो रो रहे होते हैं। जब रो रहे होते हैं तो ये पूछते हैं, पहले उस रोगी को पूछते हैं कि इतना जीर्ण शीर्ण अवस्था में क्यों है। फिर मृत व्यक्ति के बारे में पूछते हैं। सारथी कहता है कि अब ये बैकुंठ धाम को जा चुके हैं। तो वो पूछते हैं कि मर गए, इसका मतलब क्या कि ये फिर कभी लौट के नहीं, मतलब तमाम तरीके की वार्तालाप होती है। और मुद्दे की बात ये समझ में आता है कि मृत्यु ही अंतिम सत्य है, जो आया है उसे जाना है। सारथी से कहते हैं रथ को राजमहल की तरफ ले चलिए। कुछ दिन बड़े ही झंझावात के रहते हैं, कुछ दिन बड़े ही अंतर्द्वंद के रहते हैं, और बार बार ये विचार कौध रहे होते हैं कि इस दुनिया में जब आने के बाद मृत्यु ही एकमात्र और अंतिम सत्य है, तो इस दुनिया में आए क्यों हैं। इन सब उआफोह में कई दिन बीतने के बाद फिर ये सोचते हैं कि इस जीवन को कुछ सार्थक दिशा दिया जाए। रात्रि का समय होता है, रात्रि के समय में सहसा उठते हैं, पत्नी और पुत्र सो रहे होते हैं। पत्नी का पैर छूते हैं, पैर छू करके उनसे कहते हैं क्षमा कीजिएगा, सांसारिक जीवन का साथ यहीं तक था। अपने पुत्र का पैर छूते हैं, पुत्र से भी कहते हैं कि एक पिता का कर्तव्य नहीं निभा पाया, और पुत्र से भी क्षमा मांगते हैं। फिर अपने पिता के शयन कक्ष की तरफ जाते हैं। रात्रि का समय है, पिता भी सो रहे होते हैं। वही कार्य पिता का चरण स्पर्श करते हैं, उनसे भी क्षमा मांगते हैं।
और वही कि आप सांसारिक जीवन में मुझे रखने के लिए लाख जतन किए, लेकिन मैं सांसारिक जीवन में रम नहीं पाया। और इस तरीके से राजमहल से बाहर निकलते हैं। राजमहल से बाहर निकलते हैं और उसके बाद नगर से बाहर निकलते हैं। नगर से बाहर जाकर सारथी को अपना सारा जो आभूषण और राजकीय जो वस्त्र रहते हैं वो सब देते हैं और कहते हैं कि हमारा आपका साथ जीवन में यहीं तक, अब मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है। 29 वर्ष की अवस्था में जो गृह त्याग करते हैं, 6 वर्ष लग जाते हैं महात्मा बुद्ध को सत्य की खोज में। और अंततः जो है कौन से बहुत बड़ी विद्वान आप माही हो गई हैं जो आज तक नहीं सुनी, तो बहुत बड़ा जो है झटका लग गया। आज अवसर मिला है बेटा, सुन लीजिए। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से जो है 35 वर्ष की अवस्था में बिहार के गया में या बोध गया में उन्हें अंततः ज्ञान प्राप्त होता है। और ज्ञान प्राप्ति के पश्चात क्या होता है भाई, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात जो है अब अपने जीवन का उद्देश्य अन्य लोगों को इस ज्ञान से जीवन के चरम लक्ष्य से परिचित कराना होता है। गया से जो है सारनाथ आते हैं और यहां पे प्रथम उपदेश देते हैं, तथा 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त हुआ और अगले 45 वर्ष तक निरंतर ये क्या रहते हैं, निरंतर ही जो है लोगों के मध्य जो है अपनी बातों का प्रचार प्रसार करते हैं। कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में अंततः इनकी मृत्यु होती है। तो ये रहा भाई महात्मा बुद्ध की कहानी। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं। बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं भाई। तो पहला जो सिद्धांत है वो 4 आर्य सत्य हैं। वो 4 आर्य सत्य हैं, 4 नोबल ट्रूथ हैं। जो 4 आर्य सत्य है बौद्ध धर्म के अनुसार वो क्या है भाई। तो पहला सत्य कह रहे हैं कि जीवन में अगर आप आए हैं तो जीवन का पहला सत्य दुख है, सौरो है। कोई भी व्यक्ति आपको अमूमन बच्चों जो मध्यम वर्गीय परिवार या निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के लोग होते हैं उनको लगता है कि पैसा ही एकमात्र जीवन में सुख देता है। पैसों वालों के जीवन में झांक के देखिएगा तो आपके जीवन में अधिकांशतः जो दुख है वो पैसे का ही दुख है। मतलब मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली में पैसे का ही अभाव, वही दुख है। अरे घर में हर कमरे में एसी नहीं लगा है उसका दुख है। धूप में जो है साइकिल से अगर आ जा रहे हैं या बाइक से आ जा रहे हैं उसका दुख है कि कार क्यों नहीं है।
कार है तो छोटी वाली कार क्यों है, बड़ी वाली कार क्यों नहीं है, वगैरह वगैरह जो भी दुख हैं लगभग लगभग जो है वो आर्थिक ही हैं। पैसों वालों के जीवन में एक अलग तरीके का दुख है। तो कुल मिला जुला करके बौद्ध धर्म जो चार आर्य सत्य पे बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर मानव जीवन में आए हैं तो पहला सत्य क्या है, दुख है। गुजरे जमाने की बेटा एक बड़ा ही मेलोडियस सॉन्ग है। गाने के बोल कुछ ऐसे हैं कि राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है, सुख है एक छांव आता है चला जाता है। 5-6 मिनट का गाना है बेटा, आज रात में सुनिएगा। गुजरे जमाने की ब्लैक एंड व्हाइट मूवी का जो दौर था, दोस्ती एक पिक्चर है। दो दोस्तों की कहानी है, एक अंधे हैं दूसरे लंगड़े हैं। तो दिव्यांग होना ही भाई क्या है, पल प्रतिपल जो है वो जीवन में चुनौतियां ही प्रस्तुत करता है। अब जो लंगड़ा है उन्हें क्या है भाई, उन्हें एक सहारा मिल गया है कि वो अपने मित्र अंधे, जो मित्र अंधे रहते हैं उनके कंधे पे हाथ रखकर चलते हैं। जो अंधे हैं उनको एक सहारा मिल गया है कि वो अपने जो उनके दिव्यांग मित्र जो हैं उनकी आंखों से वो दुनिया हर चीज बताते हैं। आज का मौसम कैसा है, सड़क है, कैसी गाड़ियां हैं। दोनों एक दूसरे के ढाल के रूप में हैं, लेकिन जीवन में संघर्ष रहता है। तो वहीं पे दोस्त जो है अपने दोस्त को सांत्वना देता है। और बड़ा ही शानदार गाना है, सुनिएगा। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है, सुख है एक छांव आता है चला जाता है। तो बौद्ध धर्म क्या कर रहा है, द फर्स्ट नोबल ट्रूथ रिगार्डिंग द ह्यूमन लाइफ दैट इज द sorrow. Sorrow is the ultimate reality of human being. अगला क्या है भाई, अगला सत्य है कि अगर जीवन में दुख है तो इस दुख का क्या है, जीवन में अगर दुख है तो दुख का कारण है, दुख का। अब वही चीज मैंने बताया भाई ना कि हर दुख के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। बिना किसी कारण का दुख कैसा भाई। अगला जो है, अगर दुख है, दुख का कारण है, तो कहते हैं कि इस दुख का निरोध भी हो सकता है। दुख निरोध ये बौद्ध धर्म के चार आर्य सत्य का तीसरा पहलू है भाई। अब अंतिम मुद्दा ये है कि कैसे दुख का निरोध करना है, दुख का समाधान कैसे करना है। तो कहते हैं कि दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है। क्या है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, प्रतिपदा। तो जो दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है, इस पे अगर व्यक्ति चलेगा
तो फिर उसके जीवन में दुख नहीं रहेगा। अब बच्चों, जो ये दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है, यही बौद्ध धर्म का सिद्धांत अष्टांगिक मार्ग है, 8 फोल्ड पाथ है, कि इन 8 मार्गों का जीवन में यदि कोई व्यक्ति अनुसरण करता है तो उसके जीवन में कभी दुख आएगा ही नहीं। दुख का कारण जो है, यह कौन सा सिद्धांत है? तो ये बौद्ध धर्म का प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत है। प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत है। अब बेटा बताइए, जो है 4 आर्य सत्य, जिसका पहला सत्य जीवन में दुख है, दूसरा सत्य है कि दुख है तो उसका कारण है, दुख के कारण को ही प्रतीत्य समुत्पाद कहते हैं। यह अगला सिद्धांत अभी हम लोग समझेंगे। मीन्स दुख का कारण दूसरा सत्य है। तीसरा सत्य इसका समाधान है, दुख निरोध है। कैसे है? तो इन 8 मार्गों पर जो चलेगा, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा से। यहां तक का मामला सही है? यहां तक का बच्चों पहलू सही है? फटाफट बताइएगा। अब अगला क्या है? बौद्ध धर्म का अगला सिद्धांत हम लोग आते हैं, जो कि प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत है। प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत है। प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत ही दुख का कारण बता रहा है कि दुख, जीवन में दुख का कारण क्या है। तो आइए बच्चों जरा देखते हैं इसे भी। तो प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत के अंतर्गत कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति के जीवन में जो दुख है, वो दुख का कारण जो है इच्छा है। इच्छा है। दुख का कारण इच्छा में, यही वाला छाता वाला दुख का कारण इच्छा है। तो जीवन में दुख, दुख का कारण इच्छा है। एक बच्चा जन्म लेता है, बच्चे को भूख लगता है। भूख लगना मतलब उसको इच्छा है भाई ना। जो बच्चा जीवन में अभी आंखें खोला है, दुनियादारी से उसका कोई वास्ता नहीं है, अबोध बालक है, वो अबोध बालक को भी जब इच्छा, भूख लगती है तो वो क्या करता है? रोना शुरू करता है। तो दुख क्यों है भाई? दुख जो है इच्छा। अभी मैंने कहा ना, जिसके पास एसी नहीं है उसके अंदर